नमस्कार। तेज हरियाणा पर एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। पहली गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें। आखिरकार डबवाली पानीपत हाईवे को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, क्योंकि तमाम दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उस डीपीआर का क्या हुआ, आखिर हाईवे का निर्माण कब शुरू होगा और वो कहां कहां से निकलेगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। दरअसल डीपीआर अभी तक मंजूर नहीं होने के चलते डबवाली पानीपत हाईवे को मंजूरी नहीं मिल पाई है। 2021 में आपको याद होगा, हरियाणा के डिप्टी सीएम पूर्व में रहे दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा करवाई थी। 4 साल में सिर्फ श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली, श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो जमा हुई है। हरियाणा के सिरसा जिला के पंजाब और राजस्थान सीमा से सटे डबवाली चौटाला से पानीपत तक बनने वाले नेशनल हाईवे की डीपीआर अभी तक मंजूर नहीं हुई है, जबकि 2 साल से इसकी डीपीआर यानी कि डिटेल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, जहां से पूरे नक्शा तैयार होता है, ड्रोन के जरिए वो पूरे का पूरा मैप, एक रोड मैप तैयार होता है कि आखिर हाईवे कहाँ से निकलेगा और किस रूट पर सबसे बेहतर रहेगा, कहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से वो बनेगा। ये इस नेशनल हाईवे बनने की घोषणा आज से ठीक 4 साल पहले 2021 में हुई थी। 80 लाख रुपए खर्च करके इसकी डीपीआर बनवाई गई थी। दुष्यंत चौटाला के डिप्टी सीएम रहते इस पर काम शुरू हुआ था, क्योंकि वो उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। और डबवाली से पानीपत तक करीब 300 किलोमीटर लंबा ये नेशनल हाईवे बनाया जाना है। इस हाईवे के बनने से राजस्थान और पंजाब के इलाकों के उद्योगों को साथ साथ पानीपत को भी इससे बड़ा फायदा होगा। अब पेच कहां पर अटका है? दरअसल डीपीआर मंजूर होने के बाद ही काम शुरू हो पाएगा। इस हाईवे के माध्यम से 7 नेशनल हाईवे का कनेक्शन हो जाएगा। ये हाईवे प्रदेश के 14 प्रमुख कस्बों को जोड़ने का काम करेगा। डबवाली से पानीपत तक प्रस्तावित 4 लाइन हाईवे की अनुमति लागत लगभग 6500 करोड़ रुपए है। हिसार के एनएचआईए के अधिकारी सुनील कुमार का कहना है कि सरकार से डीपीआर मंजूर होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। और ये जो 4 लाइन है वो डबवाली, कालांवाली, रोडी, सरदुलगढ़, हासपुर, रतिया, भुन्ना, सनियाना, उकलाना, लितानी, उचाना, डंगूरा, असंध, सफीदों से पानी तक बनाया जाना प्रस्तावित है। और नेशनल हाईवे के बन जाने के बाद पानीपत के उद्योगपतियों को सिरसा से के पास लाने के लिए रास्ता आसान होगा। ये 4 लाइन हाईवे वो गांव सिवास से शुरू होकर सुताना, थर्मल, ऊंटला, नारा, असंध, नंगूरा, उचाना, लितानी, उकलाना, सनियाना, भुन्ना, रतिया, हांसपुर, सरदुलगढ़, रोडी, कालांवाली से डबवाली तक विकसित होगा। और फतेहाबाद जिले में ये हाईवे पंजाब बॉर्डर से शुरू होकर रतिया, भुन्ना, सनियाना तक पहुंचेगा। ये हाईवे डबवाली, कालांवाली, रोडी, सरदुलगढ़, हांसपुर, रतिया, भुन्ना, सनियाना, उकलाना, लितानी, उचाना, नंगूरा और असंध सफीदों से पानीपत होते हुए गुजरेगा। और मेरठ से सीधा बीकानेर तक इसकी कनेक्टिविटी है। ये नेशनल हाईवे सिवा के पास शुरू होकर NH 709 से जुड़ेगा। ये यहाँ पर गांव सुताना, थर्मल, ऊंटला, नारा के पास से गुजरते हुए, सफीदों की सीमा से गुजरते हुए असंध और उससे आगे करीब 13 अन्य बड़े बड़े शहरों को जोड़ा जाएगा, जिसमें प्रमुख जिला करनाल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा है। पानीपत से सिरसा के चौटाला गांव तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। इससे बीकानेर के सीधे मेरठ तक की कनेक्टिविटी होगी, यानी कि डबवाली से सीधे ये बाईपास होता हुआ, कालांवाली से डबवाली बाईपास करके इसको सीधा चौटाला तक ले जाना है। लेकिन ये अभी तक डीपीआर से ही तय होगा कि क्या चौटाला से रास्ता इसका गंगा के बाईपास होता हुआ, मुन्नावाली से होता हुआ, क्या रामगढ़ बिजवाली से होता हुआ, सीधे चोरमार से बाईपास होते हुए ये क्या कालांवाली कैसे पहुंचेगा, ये अभी तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये तभी डीपीआर, तभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है कि हाईवे के कितने रास्ते बन पा रहे हैं और किस रास्ते से सुगमता है, सरलता है, वहाँ पर कलेक्टरेट क्या रहेगा, वहाँ पर क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, किस किस को कितना मुआवजा देना पड़ेगा, क्या अधिकृत होगा, कौन सी ज़मीन अधिकृत होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शेयर की जाती हैं। इसलिए जो किसान भाई इस बात को जानना चाहते हैं, खास करके सिरसा के किसान, डबवाली चौटाला के किसान इस बात को जानना चाहते हैं कि जो ग्रीन फील्ड वे, एक्सप्रेस वे जो बनेगा, जो डबवाली से सीधा पानीपत को कनेक्टिविटी देगा, जिसको हाईवे का नाम दिया गया है, सीधा मेरठ राजस्थान को जोड़ने का काम करेगा, तो क्या ये चौटाला से कहाँ पर कैसे निकलेगा,
ये आने वाले वीडियो में इसका मैं जिक्र जरूर करूंगा कि ये फाइनली कहाँ से होकर गुजरेगा। लेकिन बहरहाल डीपीआर तो बनकर तैयार हो गई है, 80 लाख से ज़्यादा की लागत बनी है। अलग अलग रास्ते भी आपने नेट पर, सोशल मीडिया पर अलग अलग कई तरह के नक्शे आपने देखे होंगे, लेकिन अभी तक स्पष्टता उसमें और सही तरीके से क्या उसमें तय हो पाया, ये उसके अंदर छिपा हुआ है, जो कि अभी ओपन नहीं है, डिस्क्लोज नहीं हुआ वो मैटर। लेकिन जब वो सामने आएगी, उसको परमिशन मिल जाएगी, फिर उसका एक फाइनल नक्शा तैयार होगा कि ये पानीपत से चौटाला में कैसे जुड़ेगा और कहाँ से होकर जाएगा। फिर वो भूमि अधिकृत होगी, उसका आवंटन होगा, मुआवजा मिलेगा, उसके बाद इसका जो काम है वो शुरू हो पाएगा। तो ये एक बड़ा एक फ़ायदा होगा जो कि सीधे तौर पर पानीपत से सिरसा चौटाला गांव तक नया एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। इससे बीकानेर के सीधे मीरठ तक की कनेक्टिविटी होगी, सिरसा में उद्योगों के नए रास्ते खुलेंगे और कहीं ना कहीं डवाली को एक नई पहचान मिलेगी। डवाली एक संगठनात्मक रूप से भाजपा ने जिला घोषित किया, पुलिस जिला बना और अब अगली कसौटी इसकी पूर्णतः जिला बनने की है, जिसमें जिक्र है हरियाणा के 22 से बढ़कर जिले, अब वो 27 होने की तैयारी कर रही है सरकार और विधानसभा 90 से बढ़ाकर 126-27 की जा रही। लेकिन ये जब पटल पर लाया जाएगा विधानसभा के 70 के बाद, इसके ऊपर क्या रणनीति बैठती है, वो जिला बनाओ कमेटी क्या अपना प्रस्ताव देती है, फाइनलाइज क्या करती है, ये चीज़ें उसके बाद शुरू होगी। फिलहाल आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में।